क्या कुछ मामला है सर? देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दिनांक 21/4/25 को डुमरिया थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिंहपुर में एक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया और तत्क्षण ही घटनास्थल पर मैं स्वयं SHO डुमरिया वहाँ पहुँचे और ग्राम सिंहपुर में उस युवक की शिनाख्त की गई। उस युवक का नाम सोनू ठाकुर था और प्रारंभिक पूछताछ और जो भी साक्ष्य संकलन करने के उपरांत हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम हेतु शव को NMCH में भेज दिए थे। इस पूरी घटना को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उस विशेष टीम में SHO डुमरिया इंस्पेक्टर दिनेश, एडिशनल SHO सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार और डुमरिया थाना के अन्य पुलिसकर्मी और जिला के तकनीकी शाखा DIU गया भी शामिल थे। आपको मैं बता दूं कि मृत्यु के उपरांत, हत्या के उपरांत एक सिंहपुर गांव में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि हत्या वाले रात्रि को एक अन्य लड़का है जिसका नाम सोनू ठाकुर है, वो पास के ही गांव की एक लड़की को अपहरण करके अपने गांव ले आया है और संभवतः ये घटना जो है इस सोनू ठाकुर की जो हत्या की गई है वो धोखे से, वो जो अपहृत किया करने वाला युवक था उसके धोखे से हो गया है। ये नैरेटिव सेट किया गया था। बहरहाल हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य संकलन करते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया और अनुसंधान के क्रम में हमें बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं, इस घटना में शामिल अजय ठाकुर, जिनका साकिन बेहरा, थाना इमामगंज, छोटू कुमार और मिथिलेश कुमार जो सिंहपुर गांव के ही शामिल थे। पूछताछ के दौरान अजय ठाकुर के द्वारा बताया गया कि अजय ठाकुर की जो पत्नी थी उसके साथ मृतक का अवैध संबंध था और ये इस बात को पिछले 12 महीना से ये जान रहा था। अजय ठाकुर मृतक का फुफेरा चाचा लगता है और शादी में जो मृतक के घर में जो शादी का समारोह चल रहा था उसमें ये इनवाइटी भी था। उस दिन इसको उस शादी में शरीक भी होना था, परंतु 12 महीने पहले इसकी पत्नी के साथ जो उसके चल रहे अवैध संबंध का जो पता चलता है तो ये बड़ा क्षुब्ध होता है। कई बार इसके द्वारा इसकी पत्नी को समझाया जाता है, उस लड़के को भी समझाया जाता है, परंतु ये लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं और ये पूरी घटना का साजिश 8-9 महीना पहले ही अजय ठाकुर के द्वारा किया जाता है। चूँकि अजय ठाकुर 3-4 माह पूर्व रायपुर में छोटू कुमार जो उसी गांव का, मृतक के गांव का रहने वाला है और वो भी रिश्ते से चाचा लगता है, उसके साथ ये बात बताता है। चूँकि दोनों साथ में थे, छोटू कुमार भी इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। छोटू कुमार ने अपने गुड फेथ में जो सिंहपुर गांव के एक अन्य लड़का था जिसका नाम मिथिलेश है, उसको अपने गुड फेथ में लिया। चूँकि मिथिलेश और मृतक सोनू ठाकुर एक अच्छे दोस्त थे, उसके पता था कि जब भी सोनू ठाकुर बाहर राज्य से काम करने के उपरांत जब घर आएगा तो मिथिलेश के साथ ही घूमेगा, कहीं जाएगा और आएगा। तो इन लोगों के द्वारा प्लानिंग किया जाता है कि जो शादी वाले दिन जो 21/4/25 की जो बात है रात्रि को इसके द्वारा खेत बथार में लाया जाएगा और फिर ये लोग आएंगे और इस घटना को कारित करेंगे और ठीक षड्यंत्र के हिसाब से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। 21/4/25 को रात्रि करीब 7:45 बजे मिथिलेश कुमार के द्वारा मृतक सोनू ठाकुर को सिंहपुर गांव में जहां इनका घर है वहां से 150 मीटर उत्तर की ओर जहां पर खेत बथार है वहां पर सोनू ठाकुर को लाया जाता है। फिर उसी समय अजय ठाकुर और छोटू आते हैं और इनको पकड़ करके बुरी तरह मारपीट करना शुरू करते हैं और फिर चाकू से इनकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूरी घटना का उद्भेदन डुमरिया थाना की पुलिस ने महज 48 घंटों में किया है और ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने वरीय पुलिस अधीक्षक से इन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी करूंगा। क्या कुछ सामान बरामद की गई घटना? देखिए, घटनास्थल से तो मृतक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ ही था। बाद में हम लोगों ने जो भी इसमें अपराध कर्मी है उनके मोबाइल को भी बरामद किया और
हथियार जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसे भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। शव के पास से सर ये खून के धब्बे रोड के किनारे मिले हैं, तो आखिर हत्या इतनी दूरी तक कैसे अंजाम दी गई? देखिए, इसे जो है सब जो सोनू ठाकुर को हत्या करने से पूर्व वहाँ बुलाया गया था और फिर उसे बातचीत के क्रम में ही मारपीट शुरू कर दिया गया और ये भागने और दौड़ने के क्रम में वो खून के चीटे आप लोग देखे होंगे और यही पूरी घटना की सच्चाई है। दूसरी बात ये बता दूं, अब हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस पूरे केस को हम लोगों के द्वारा स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग इन लोगों को दिलवाएंगे।